नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। जो हम बालादी अवस्था को पिछले पाठ में थे पढ़े, उसी सीरीज को यानी अवस्था फल के सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज के इस पाठ में एक अलग प्रकार यानी अन्य प्रकार के अवस्थाओं को हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस बेसिस पे यानी इसकी भूमि जो है वो किस पे है और किस कारण ये अवस्थाएं होगी और इन अवस्थाओं में यदि कोई ग्रह होगा तो वो फल क्या होगा और इस अवस्था में कोई ग्रह कब हो सकता है। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और हम समझते हैं कि ये है जागृतादि अवस्था, यानी ये जो है हम जो एक बालादी जो हुआ वो अंशों पे था, अब ये जो है ये एक दूसरे चीज पे डिपेंडेंट है। तो हमें इसके जिसिंस ये जागृत जो है उस अवस्था, इसलिए हम जागृतादि अवस्था बोलते हैं। तो अब इसमें जो है मुख्यतः सिर्फ 3 ही अवस्थाएं होती है। इसमें जैसे पिछले बालादी में 5 थे, इसमें 3 है। तो कौन कौन सा? जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। ये नाम पहले हम याद कर ले कि 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है, अब ये होगा कैसे उसे हम समझते हैं। तो जागृत अवस्था जो है ये जब कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होगा तो उसे हम जागृत अवस्था में उस ग्रह को कहेंगे। यदि कोई ग्रह जो है वो मित्र या सम राशि में है, अब ये आप समझ सकते हैं कि कोई मित्र या सम राशि में कब होगा। जैसे कि माने कि हम यदि मान लीजिए शुक्र है तो शुक्र मित्र राशि में कब जाएगा, तो वो जब बुध या शनि की राशि यानी 3 और 6 या 10 या 11 में होगा तो उसे हम कहेंगे कि वो मित्र राशि में। उसी तरह मान लीजिए कि अब सुषुप्ति अवस्था में कब होगा ग्रह, तो जब वो शत्रु या नीच राशि में होगा। तो शत्रु या नीच राशि का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य जब शत्रु राशि में हो या नीच राशि में, तो सूर्य शत्रु किसको मानता है उसे हमें जानना होगा। तो सूर्य जो है शनि को मानता है शत्रु, तो यानी कि वो यदि मकर या कुंभ में होगा तो भी उसे हम बोलेंगे कि सुषुप्ति अवस्था में, या फिर वो नीच में, नीच ये कब होगा, वो तुला में होगा जाके, तो वहाँ पे भी हम उसे बोलेंगे कि वो सुषुप्ति अवस्था में। तो इसी तरह सभी ग्रह के ये जो है ये बिल्कुल ही जो नैसर्गिक जो उनके शत्रु या मित्र होंगे या उनके उच्च या नीच की राशियां जो हैं उस पर जब डिपेंडेंट होगा जहां होगा तो हम उसे बोलेंगे कि या तो वो जागृत में है या स्वप्न में है या फिर सुषुप्ति में। अब इसके फल क्या कहे गए, तो कहा गया है कि यदि कोई जागृत अवस्था में कोई ग्रह है तो वो पूर्ण फल करने में सक्षम है। ठीक है, उसी तरह कोई ग्रह यदि स्वप्न अवस्था में है तो अर्ध फल करने में सक्षम है, और यदि कोई सुषुप्ति अवस्था में है तो वो शून्य या निम्न फल करेगा, यानी फल करने में उसे अल्प फल मिलेगा या फिर वो फल करने में असक्षम है। तो अभी इस पाठ में हमने जागृतादि अवस्था पढ़ा जो कि नैसर्गिक जो ग्रह मैत्री होता है उस पे ये पूरा पूर्णता जो है निर्भर करेगा कि वो ग्रह मित्र में है, सम में है, शत्रु में है, स्वराशि का, उच्च का है या फिर नीच का है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये अवस्था आप अच्छे से सीखे होंगे, और कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करें और आगे समझे। तो यहाँ पे हमने अभी तक 2 तरह के अवस्थाओं को पढ़ लिया है। अगले पाठ में फिर हम एक दूसरे अवस्था को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।